आज हम सब नववर्ष मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज सूर्य गणना के अनुसार भी नया वर्ष है और चंद्र गणना के अनुसार भी आज प्रतिपदा है, नववर्ष है, मधुमास का प्रथम दिवस है। सबसे पहले मुझे ये स्मृति में आया कि इस वर्ष ऐसा अद्भुत मिलन है कि हमारी सौर गणना और चंद्र गणना दोनों एक ही दिन उपस्थित है। ऐसे मिलन के अवसर पर हम बाबा के परिनिर्वाण पर्व पर उनके 51 वर्ष की पूर्णाहुति पर चौथा स्वबोध कुंभ संपन्न करने की तैयारी में तन मन धन सब प्रकार से लगे हुए हैं और हम इस अवसर पर आप सब से भी यही चाहते हैं कि आप सब भी गुरुदेव की इच्छा के अनुसार, केवल गुरुदेव की इच्छा कहने मात्र से ही यह कार्य संभव होने वाला नहीं है। आप सबको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है स्वतः से सोचने से ही यह कार्य संभव हो सकता है। इसलिए आज के इस पावन पर्व पर हम अपने भाई बहनों से यही अपेक्षा करते हैं कि आप सभी सोचें और जहाँ भी इस आश्रम परिसर में कोई भी कार्य दिखाई दे रहा है, आपको कोई आज्ञा देने के लिए नहीं आएगा। आपको कुछ समझ में आता है तो आप उस कार्य को स्वतः करिए और जिनको इसमें लगना है, इसकी अगुवाई करनी है, वो अपने से आगे आकर के समय दें, जीवन दें और इस कार्य को संभालें। आज के इस पर्व पर हम केवल यही इच्छा करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की। आज हमारी 16वीं बैठक भी होने वाली है चतुर्थ स्वबोध कुंभ की और हमने बहुत कुछ कार्य किया है और अब जो हमारा यह कार्य मूर्त रूप लेगा वह काशी के अनुसार, काशी की धरती के लिए होगा। आज हम अपने काशी के भाई बहनों को भी उपस्थित करना चाहते थे, लेकिन हम सब के पास समय का अभाव होने से 2 दिन पूर्व ही मुंबई से आने के कारण हमने किसी को सूचना नहीं दिया है और अब हम सबको इस फील्ड में काम करना है और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो यह कार्य बड़ा है। जिन लोगों ने तीसरा स्वबोध कुंभ इस धरती पर देखा है, यह चौथा स्वबोध कुंभ इसी धरती पर संपन्न होने वाला है और हम सबको काफ़ी बृहद तैयारी करनी है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि आज से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और हमारे जीवन में प्रभु के प्रकाश का अनुभव हम अपने जीवन से यही बता सकते हैं कि मात्र सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है। आप सोचेंगे कि परमात्मा उतर के आपको उस ज्ञान से भर देगा, यह शायद संभव नहीं होता होगा। आप जब इच्छा करेंगे
आप जब प्रभु के लिए अपने द्वार को खोलेंगे तो ही प्रभु आपके भीतर प्रवेश कर पाएंगे। यह निश्चय और अटल है। इसलिए हम सबको अगुवाई करनी पड़ेगी। हमको ही अपना द्वार खोलना पड़ेगा, हृदय खोलना पड़ेगा, मन खोलना पड़ेगा, तभी हम इस कार्य में भी लग सकते हैं और उस परम तत्व को भी उपलब्ध हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की। मेरे आत्मीय बंधु, एक मंगलमय शुभारंभ इस तिथि पर कि सारा विश्व आज के इस दिन को विश्व नव वर्ष के रूप में ग्रहण करे, स्वीकार करे, इसकी शुरुआत हुई है। यद्यपि यह एक सोचने समझने में शायद सरल भी लगे, लेकिन ऐसा सरल नहीं है। लगभग ये असंभव सा भाव है। और असंभव क्यों कह रहा हूँ, लगभग शब्द क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक विज्ञान है। यदि हम इस विज्ञान को समझ पाएं और इस विज्ञान को जन जन तक ले जाएं, तो यह लगभग शब्द हट सकता है और यह जनजीवन की चेतना में यह नववर्ष अपना स्थान पा सकता है। तो यह एक दीर्घ प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास कैसा होगा, प्रयास की दिशा क्या होगी। यदि ये लक्ष्य हमारे सामने उदित हो और हमारे हृदय में यह स्वप्न की भांति, केवल इस रूप में नहीं कि एक स्वप्न आया है और ये स्वप्न ऐसी कल्पना का है, आया गया की तरह हो जाए, ऐसा न हो, बल्कि ये एक ऐसा संकल्प बन सके कि जन जन तक हम इसको ले जाएंगे और जन जन तक इसको प्रसारित करने में हम स्वयं संयुक्त होंगे, स्वयं सक्रिय होंगे, स्वयं लगेंगे। तो निश्चित है कि यह स्वप्न, जो स्वप्न बहुत दिनों पहले हमारे ऋषियों ने देखा था, वो स्वप्न साकार हो सकता है। अभी तक इसकी संभावना ही हम कह सकेंगे। इस संभावना को चरितार्थ करने का संभावना तो रही। लोगों ने सोचा कि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। बल्कि मैं ये कहूँ कि शायद लोगों की संभावना में भी ये बात नहीं आई कि ऐसा हो सके। इसकी संभावना तो हमारे कुछ ऋषियों ने, कुछ महर्षियों ने ही की थी।
और उस संभावना को चरितार्थ करने के लिए एक अभियान प्रारंभ हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह जानकारी गंभीर होगी, अच्छी है, क्योंकि जिस समय जिस तिथि पर इस विश्व धर्म प्रवर्तन का शुभारंभ हुआ, उस दिन, ये इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आपको इसका ख्याल ना आया हो, ख्याल आया हो तो भी आज आपकी विस्मृति में होगा। उस दिन भी चांद्र तिथि के अनुसार और हमारे सौर मंडल की तिथि के अनुसार, सौर तिथि के अनुसार दोनों तिथियां एक ही संग थी, तब हमने ये विश्व धर्म प्रवर्तन का शुभारंभ किया है। हमारी भारतीय गणना में चांद्र तिथि, इसके अनुसार हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष मनाते हैं, जिसे आज आप हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का आज जो है एक नया वर्ष संपन्न हो रहा है। यद्यपि यह भी बड़ी विचित्र बात लगेगी कि बहुत दिनों पहले शायद आपको भी आश्चर्य लगे कि आप भी ये नहीं कहते थे कि आज हमारा नव वर्ष है। वर्षों की दास्ता में आप भी भूल गए थे कि हमारा भी कोई नव वर्ष होता है। लेकिन आज धीरे धीरे जैसी स्थिति बनी है, आज समाज कम से कम इस स्थिति में कहने सुनने को राजी हुआ है कि आज ये हमारा हिंदू नववर्ष है। भारतीय गणना का यह एक शुभ पक्ष है, और यदि इसको और बहुत पीछे ले जाएंगे, थोड़ी और गंभीरता से समझेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि यह हमारी भारतीय गणना का वैदिक नववर्ष है, जिसको हमारे वेदों ने कहा है। और यदि इसको बहुत आधुनिक अर्थों में यदि विचार करें, समझना चाहें, तो एक ऐसा प्रमाण आपको हम दे पाएंगे कि आज के दिन जब आप भगवत ध्वज आरोहण कर रहे थे, तो जिस समय पर भगवान सूर्य का उदय हुआ है, उस समय 6 बजे था। काशी के पंचांग के अनुसार 6 बजे आज सूर्योदय हुआ है, और आज शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा। तो यदि विचार करें तो आज दिन और रात बराबर होंगे। आज सम दिवारात्रि का समय है, जब सम रूप में दिन और रात बराबर होते हैं, तो मधुमास का पहला यह दिन है जो हमारा नव वर्ष है। तो वैदिक तिथि के अनुसार और हमारे पौराणिक तिथि के अनुसार, चांद्र तिथि के अनुसार और सौर तिथि के अनुसार आज दोनों का एक संग नया वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। तो आप इसे हिंदू नववर्ष कहें और हमारे शब्दों में इसे वैश्विक नववर्ष कहें। इस हिंदू नववर्ष को सारे विश्व का नववर्ष बनाया जा सकता है। इसके लिए हिंदू को जागना होगा, हिंदू को सोचना होगा, हिंदू को अपने भीतर आए हुए जो कमियां हैं, कमी कहूँगा, अपने भीतर आए हुए जो हमारी जो त्रुटियां हैं, उनका संशोधन करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करने को तैयार हों तो निश्चित है कि यह हिंदू विश्व का होगा। यह वर्ष, आज का दिन केवल हम ही नहीं, सारी दुनिया मनाने के लिए तैयार हो सकेगी। तो आज हम यही आपको संकल्प देते हैं, और आपको हम इसका बधाई देना तो वो कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता मेरे लिए ऐसा कहना, क्योंकि हमारा अपना ही नववर्ष है। तो हम लोग एक दूसरे को प्रसन्नता से इसका आदान प्रदान करें, यही हमारे लिए सर्वोत्तम बधाई का क्षण होगा कि हम खुद समझें और जानें बूझें कि आज हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। मधुमास का पहला दिन है। ये हिंदू भी नहीं जानता, हिंदू वर्ष प्रतिपदा को भी नहीं जानता। आज तो वो इतना ही अधिक समझदार हुआ, बहुत धर्म के भाव में हुआ, तो समझता है कि आज हम
दुर्गा जी के लिए कलश स्थापित करेंगे और उनका पूजन करेंगे। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो 9 दिनों के लिए हम जो है शक्ति की उपासना करेंगे। वो भी शक्ति की उपासना कहता हो कि नहीं कहता हो, मुझे इसका बहुत स्पष्ट भाव नहीं है, क्योंकि शक्ति की उपासना के रूप में भी माता को, दुर्गा को अपने सामने नहीं रखा हमारा ये समाज। तो अनेक प्रकार की भ्रांतियों से घिरता हुआ ये हमारा हिंदू आज जिस जगह पर पहुंचा हुआ है, कहने के लिए कम से कम तैयार हुआ है कि हम हिंदू हैं और हमारा यह नववर्ष है, तो कल जान सकेगा, समझ सकेगा कि इस दिन हमको जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस शक्ति से हमारा जीवन चालित हो रहा है, वो शक्ति सारे विश्व में जो जीवन संचालित कर रही है, और सबके लिए एक रस समरसता का ऐसा संदेश दे पाने में समर्थ हो, उसमें हम युक्त हो सकें। ऐसी जो उपासना होगी शक्ति की, वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए समर्थ होगी। और यदि हमने अपना ऐसा लक्ष्य बनाया, तब यदि हमारा यह लक्ष्य ही न हो, तो फिर हम अपने घर में दुर्गा जी की पूजा करते हैं। दुर्गा मेरी माँ होती है, क्यों? क्योंकि दुर्गा की उपासना से मेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे संकट दूर हो जाएंगे। यह तो हम सोचते हैं और समझते हैं, और इसीलिए दुर्गा की उपासना करते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं कि ऐसा हमारा नववर्ष, हमारा यह जीवन सारे मनुष्य जीवन का संभाग हो सके, और ये जीवन जो हम अपनी व्यक्तिगत परिधि में जी रहे हैं, ये विश्व परिधि को लिए हुए सबके संग एक आकार हो जाए। तो थोड़ी मेरी बात भी कठिन भी है और जटिल भी है। जटिल इसलिए है कि आप जैसा समझते हैं कि हम अनेक चर्चाओं में अनेक बातें आपके बीच में रखते आए हैं, और आपको लगता है कि अनेक लक्ष्य हो रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। देखिए, मेरे सामने तो एक ही लक्ष्य है, और मैं चाहता हूं कि आपके सामने भी एक ही लक्ष्य हो। उस लक्ष्य को यदि अपने सामने रखेंगे, तो ये जितने नाना प्रकार के छोटे छोटे लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, वो सारे लक्ष्य उसी एक लक्ष्य के लिए ही समर्पित दिखाई देंगे, और आप एक सीधी रेखा में अपने जीवन का साफल्य पा सकेंगे, जिसके लिए ये जीवन धरती पर आया है। तो हम आज आपसे चर्चा क्या करेंगे? स्वबोध कुंभ की चतुर्थ संयोजना में हम सब लोग संकल्पित हुए हैं, और इसी वर्ष यह कुंभ संपन्न होने वाला है। जैसे विश्व धर्म प्रवर्तन का शुभारंभ हुआ, और जैसे आज हम ये वैश्विक नववर्ष मना रहे हैं, ऐसे ही सारे विश्व का सम्मिलन हो सके, इसी आकांक्षा को लिए हुए ये चौथा सुबोध कुंभ संपन्न होने वाला है। बाबा की परिनिर्वाण तिथि पर शरद पूर्णिमा के दिन से इसी वर्ष इस कुंभ की रचना प्रारंभ होगी, जिसमें आप सब लोगों को, और मैं समझता हूँ कि आपको हम आमंत्रण देवें, क्योंकि आप तो लोगों को आमंत्रित कर रहे होंगे, ऐसा विश्वास मुझे है, ऐसी श्रद्धा रखता हूँ। आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि से इस एकादश दिवसीय सुबोध कुंभ में आप सबको आमंत्रित करें, ऐसा हम आपको आमंत्रण देते हैं। तो जो आवश्यक चीज़ें होंगी आप चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, उस विषय में आपस में संवाद करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है।
हमें जो आज की स्थिति पर आपको सुझाना है, जो आपको संकेत देना है, वो ये और ये गंभीर बात है, जो आप चूँकि मेरे संग थोड़े देर के लिए आते हैं, आपको लगता है कि मेरे संग कोई जीवन प्रारंभ होगा। जिस श्रद्धा से, जिस भावना से आप मुझसे जुड़े हैं, तो मैं आपको अपनी श्रद्धा देता हूँ और ये पहचान आपको देता हूँ। किसी संप्रदाय के अर्थ में नहीं, किसी पंथ के अर्थ में नहीं, क्योंकि धरती पंथों में बटी हुई है। धरती पंथ को ही धर्म समझती है और ये जो विश्व धर्म प्रवर्तन का कार्य प्रारंभ हुआ है, यह पंथों से धरती को मुक्त करने का अभियान है। पंथों से धरती मुक्त होगी तो धर्म का साम्राज्य होगा। इसी आशा के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी कामना के साथ सन 1980 में स्वबोध आश्रम की स्थापना काशी में हुई और धीरे धीरे इसका एक प्रसार बढ़ा और उसमें होते होते ऐसा भी कहने में अतिशयोक्ति तो नहीं है कि बहुत लोग जुड़े हैं। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ है, लेकिन लोग जुड़े हैं तो देखिए, मेरी संख्या पर आप न जाएंगे, संख्या बहुत हो गई है हमारी, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारी जो है क्वांटिटी बढ़ी है। लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है वो अभी बिल्कुल उसमें तो शून्यता है। हमारी जो गुणवत्ता है वो हम हिंदू के नाते भी गुणवान नहीं हो सके हैं और अभी हम विश्व हिंदू की तो बात भी करने में समर्थ नहीं हैं। उसकी भी बात करने वाले लोग हुए हैं, लेकिन हिंदू अपने स्वरूप को पहचान सके अभी हिंदू इस योग्य नहीं है। तो आप मुझसे जो बार बार चर्चा करते हैं, हमसे कई लोग वार्ता करते हैं, फिर हम हिंदू शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भी हिंदू है, आज ये धर्म है, आज ये धर्म है, वैसा एक धर्म तो हिंदू भी है। अनेक धर्म हैं और अनेक धर्मों में एक हिंदू धर्म भी एक धर्म है। तो हम तो बोलते हैं आपको कि ये सब पंथ हैं, धर्म नहीं है। यदि आप अपने को हिंदू के नाते धर्म कहते हो तो आपको ख्याल होना चाहिए कि हिंदू जो है वो विश्व हिंदू होगा। फिर यदि भारत के स्तर पर अपने को हिंदू समझते हो, एक धर्म के रूप में अपने को हिंदू समझते हो, तो ये तुम्हारा एक संप्रदाय का ही अर्थ होगा। और हिंदू को संप्रदाय से मुक्त करके उसको विश्वमय बनाना हमारा अपना अभियान है। इसलिए ये बहुत कठिन बात है। अभी तो हिंदू अपने को पंथ के रूप में भी एक संग नहीं बना पाया है। अभी वो इस होड़ में है कि दूसरे लोग जैसे हैं वैसे तो हम बन जाएं। दूसरे लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ऐसे हम तो संगठित हो जाएं। तो ये एक आधार है कि हम यदि संगठित हो गए तो करेंगे क्या। इसलिए मैं आपको संदेश देता हूँ कि यदि हम संगठित हुए तो देखिए हिंदू को करना क्या है। हमारे वेदों ने क्या कहा हमसे? वेदों ने हमारे सामने एक उद्देश्य दिया है, एक लक्ष्य दिया है और हिंदू का ही ये लक्ष्य होगा। हिंदू कौन? जिसको हमारे आज इतिहास ने हमको हिंदू कहना शुरू किया। बहुत दिनों पहले ये हिंदू शब्द हमारे लिए प्रयुक्त नहीं होता था और जिन दिनों ये शब्द प्रयुक्त हुआ होगा, अब कब से हुआ इस इतिहास में भी हम नहीं जाना चाहेंगे आज। लेकिन हमारे वेदों ने हमको कहा, वेदों ने हमको आर्य कहा और सारी दुनिया के लिए एक शब्द कहा है। हमारे वेदों की वाणी है कि कृणवंतो विश्वमार्यम, कि सारी धरती को, सारे विश्व को आर्य बनाना हमारे आर्य जीवन का उद्देश्य है। तो आज यदि हम अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का जो उद्देश्य है कि सारे विश्व को आर्य बनाना, ये हमारा एक परम उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के हमको जीना चाहिए। और कैसे जीना चाहिए? आर्य होकर के जीना चाहिए।
हमारी जो जीवन शैली है वो आर्य जीवन शैली होनी चाहिए। यदि हम आर्य जीवन से विमुख हैं तो आप जाने कि आप भले अपने को हिंदू कहें, लेकिन ये हिंदू पंथ होगा, संप्रदाय होगा, वो हिंदू धर्म नहीं होगा। तो यदि पंथों से हिंदू को मुक्त करना है, यदि आप समझते हैं कि हिंदू धर्म है, तो वो पंथों से मुक्त होना चाहिए उसको। शेष सब आप बोलने में बोलते हैं कि शेष सब पंथ हैं, शेष सब संप्रदाय हैं, और क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए हैं, किसी न किसी किताब के विश्वासी हैं, किसी न किसी एक विशेष पूजा प्रणाली के आधार पर खड़े हैं। तो आप कहते हैं कि ये पंथ है, लेकिन हिंदू तो कोई पंथ नहीं है। इस हिंदू पंथ को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसकी कोई एक किताब नहीं है जिसको मानने वाले को हिंदू कहें। इसका कोई दिन मिति तिथि नहीं है कि इस दिन से हिंदू का धर्म प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए हिंदू धर्म है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म की परिभाषा हिंदू के लिए है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू को अपने धर्म को तो समझना जरूरी है। और इसी अर्थ में स्वबोध का ये जो सूत्र है, स्वबोध परमो धर्म, इस परम धर्म का जो यात्री है वो हिंदू है, जिसके लिए हमने सन 1980 में इस स्वबोधाश्रम की स्थापना की। छोटा सा एक कार्य प्रारंभ हुआ। इसकी पहचान हमारे लोगों को नहीं है, आपको भी नहीं है। आप इसलिए मेरे संग हो गए, चलो भाई आपको भी एक गुरु की ज़रूरत है, एक गुरु हमको मिल गया, हम बड़े आराम में हो गए। मेरे संग कहाँ आपको आराम मिल सकता है? हम तो खुद आराम में नहीं हैं। और आराम यदि आप चाहो कि देह का आराम मिल जाए, थोड़ा काम धाम न हो, ऐसा आराम तो मरण होता है मेरे बंधु। ये आराम नहीं होता है, ये मृत्यु की ओर जाने की यात्रा होती है। आराम तो सक्रिय जीवन का विज्ञान है। आराम कब होता है? आराम कब होगा? जब आप अपने राम के साथ होगे तभी तो आराम में होगे। और अपने राम के साथ होने का तो सक्रिय जीवन संदेश हो सकता है। जीवन की सक्रियता चाहिए, और जीवन कर्म की सक्रियता के साथ होगा। अब तो कर्म को छोड़ करके मुक्ति की यात्री हो गए हो। कर्म न करना पड़े ऐसा हमको रास्ता बताइए। और मेरा सारा हिंदू समाज, इसके जितने भी पंथ हैं, जितने भी, आप चाहो तो बौद्धों को भी ले लो, जैनों किसी को भी ले लो, और तुम्हारा जो सनातन कह रहा है अपने को कि मैं हिंदू सनातनी हूँ, ये तो मोक्ष की ही बात करते हैं। ये सभी मोक्ष की, निर्वाण की, कर्म से मुक्त होने की बात कहते हैं, क्योंकि कर्म बंधन है, यही ना। यदि कर्म बंधन है मेरे प्यारे, तो कृणवंतो विश्वमार्यम, ये कभी भी संभव नहीं हो सकेगा। आप मुक्ति के यात्री हो गए। आपको मुक्ति चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो आपको मुक्त कर दे। और एक उदाहरण मैं आपको कह करके आज का संदेश भी पूरा करना चाहता हूँ। इसको हम चर्चा तो करते हैं, अब संभवतः आपके बीच में भी कभी कहा हूँ। देखो, ख्याल करो, आप एक नारियल आप चढ़ाते हो ना भगवान को, कम से कम मेरे पास आए तो एक नारियल ले आए होगे और चढ़ाते हैं मुझको, जब प्राथमिक रूप से प्रवेश करते हैं इस जीवन की धारा में। ख्याल आता है आपको? वो नारियल कैसा होता है? वो नारियल टूट सकता है, कच्चा होता है ना। वो नारियल कच्चा होता है, और वो कच्चा नारियल उसमें से देखो, अभी यदि वो टूट जाए तो पानी बाहर निकलता है। अभी जो पानी है वो, ये जो कहना चाहिए कि जो हमारी देह है, यदि यह टूटे तो क्या निकलेगा? नहीं, ख्याल करो, हम लोग तो नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन ये नारियल यदि टूट जाए तो इसमें से पानी बह जाएगा, कुछ बनता नहीं। वैसा कच्चा नारियल है। अभी हम लोग बम्बई में गए, पानी पीने के लिए ले आते हैं ना वो नारियल, तो पानी ही रहता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन पानी होता है। और कब आप चढ़ाते हो उसको, चढ़ने लायक कब होता है?
वो नारियल चढ़ने लायक कब होता है? हाँ, कब होगा? अभी तो ये नारियल चढ़ाने लायक नहीं है मेरे प्यारे ना। कब चढ़ने लायक होगा? देखो, इसकी दो अवस्थाएं बताता हूँ, शायद समझ पाओगे। एक नारियल जो धीरे धीरे पक जाएगा, पक जाए जब, और पका हुआ नारियल अब उसको हिलाओ डुलाओ तो कुछ खटपट कुछ नहीं बोलता, कुछ कहता नहीं, आवाज़ नहीं आती। हाँ, लेकिन अब उसको तोड़ो आप, यदि तोड़ दो आप, क्या होगा? ये देह भी बड़े कठिनता से टूटती है, आराम से नहीं टूटेगी। ये नारियल जब टूटेगा तो सच बात तो ये है कि जिस दिन ये नारियल टूट जाए, ये बाहर की देह टूट जाए, तो असली नारियल तो इसके भीतर होगा। अभी वो असली नारियल आपके पास नहीं है। अब भले आत्मा की बात कहो, परमात्मा की बात कहो, सनातन की बात कहो, असली सनातनी तो तुम तब होगे जब ये नारियल, इसमें कुछ खटपुट न हो और ये देह टूट सके और ये नारियल भीतर हो जाए। नहीं, मेरी बात समझ पाते? कठिन बात है ना। ऐसा हिंदू को बनाने का ये अभियान है स्वबोध। अभी तो आप जो स्वबोध कह रहे हो, ये कच्चा नारियल यही चढ़ाते हो। चढ़ाते क्या हो? चढ़ाने लायक तो अभी है ही नहीं। हाँ, किस दिन चढ़ाने लायक होगा? बीच की ये अवस्था बता रहा हूँ। यदि इस रास्ते से गुजरोगे, चलोगे, तो एक दिन आएगा कि इस नारियल के भीतर सच्चा नारियल बन पाओगे आप, है ना। और जिस दिन ऐसे नारियल आप हो जाओगे, तब चढ़ाने के लायक होगे। कैसे? कब चढ़ाते हो? यज्ञ की पूर्णाहुति कब होती है? ख्याल करिए आप, यज्ञ की पूर्णाहुति में कैसा नारियल चढ़ाते हैं? कैसा सूखा? कैसा सूखा? पानी न हो, कैसा हो जाएगा तब? पानी ना होगा तो होगा कैसा? ये नारियल कैसा हो जाएगा? जिस दिन ये सूख जाएगा वो नारियल कैसा हो जाएगा? जी बोलिए बोलिए। हाँ, ये जटाधारी, ये जटाधारी, देखो ख्याल करो, ये जटाधारी, ये नारियल अब चढ़ाने के लायक हो गया। अभी तो नारियल बना ही नहीं, चढ़ाओगे क्या? जिस दिन नारियल अपने स्वरूप में आएगा, उस दिन चढ़ाने के लायक होगा। आप कहते हो अभी ही मुक्त हम हो गए। अरे अभी तो मुक्त हुए, तो मुक्ति तो अभी चढ़ाने की, मुक्ति को जब तुम चढ़ा सकोगे, उस दिन परम मुक्त होगे, उस दिन प्रभु के संग हो जाओगे। नहीं, अभी पहले प्रभु के संग होने की बात आप करते हो। अभी मर जाओगे तो क्या होगा? अभी मर जाओगे, ये पानी बह जाएगा, फिर जन्मोगे, फिर आओगे। कोई लोग कहते हैं कौन जन्मता है? ऐसा भी हो सकता है कि जन्मे कि न जन्मे। जब पानी था, पानी टूट कुंभ जल जल ही समाना, टूट फूट कुंभ जल जल ही, कबीर बोलते हैं ना, ये फूट कुंभ जो है फूट जाए और जल जल में समा जाए, क्या होगा? लेकिन ये जिस दिन ये कुंभ जाएगा, समर्पित होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस दिन ऐसा होगा, उस दिन ही चढ़ेगा ये। जिस दिन देह से अलग हो जाओगे, उस दिन चढ़ाने के लायक हो जाओगे और उस दिन परम मुक्त हो जाओगे। कहते हो मुक्त कौन होगा? आना जाना नहीं होगा। अब तुम्हारा आना जाना कहाँ होगा? तुम्हारी जो सुगंध है वो व्याप्त हो जाएगी ना। ये सुगंध यज्ञाहुति में जब डाल दोगे अपने को, तो अब क्या कहाँ रहोगे? किस धाम में जाओगे? हम पूछते हैं वो कौन से धाम में ले जाएंगे आप? अरे कौन सा धाम अब चाहिए तुमको? तुम्हारे सिवा कोई दूसरा रहेगा नहीं। उस परम सत्य के साथ एकाकार ही हो जाओगे, वही हो जाओगे। चढ़ जाओ, चढ़ने के लायक तो बनो मेरे बंधु, यही हम आपको कहना चाहते हैं। इसलिए सुबोध कुंभ आपका आमंत्रण करता है, सारी धरती का आमंत्रण करता है कि प्रभु को समर्पित होने के लायक तो बनो। अपने इस नारियल को पकने दो, पकने दो। पकने का विज्ञान चाहिए। और मैं अपने को हिंदू क्यों बोलता हूँ? पंथ के रूप में नहीं, क्योंकि हिंदू के पास ये विज्ञान है, हिंदू धर्म है और अपने परम धर्म को पा सकता है। दूसरे तो अभी पंथ हैं,
उनको तो अभी पंथ से मुक्त होंगे तब न फिर इधर आएंगे धर्म के पास। इसलिए देखो यात्रा है, वो पंथ के हैं, वो तो कभी नाम ही नहीं लेंगे, वो उनका पानी जो है पानी ही हो जाने वाला है, क्योंकि फिर वो जन्मने वाले नहीं हैं। उनकी जो धारणा है, उनकी जो कल्पना है, वो सोचते हैं कि बस ये देह है, ये जीवन है, बस यही यात्रा है। ये यात्रा नहीं मेरे प्रभु, ये यात्रा तो थोड़ी और लंबी है। अभी आपको भी कुछ बार आना पड़ेगा। अब चाहो तो कुछ बार आने की तैयारी करो, या तो चाहो कि ये जीवन ही पूर्ण हो जाए तो आने की तैयारी करो। ये सामान्य बात है, हम तो ये नहीं कहते आपसे। क्यों? क्योंकि आने की तैयारी करोगे तो आप आलसी होगे, बेईमानी करोगे अपने साथ। बहुत समय है, एक अध्याय क्यों, अभी भगवान 18 अध्याय सुनाएंगे, तब हम सर्वधर्मान परित्यज्य, तब छोड़ेंगे। अभी तो थोड़ा अभी सुनाओ ना, आप सुनाओ। आप सुनना चाहते हो, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। भगवान तो सुनाते जाते हैं मेरे प्रभु, वो तो थके नहीं, हारे नहीं। लेकिन आप तो हार करके आप उनको सुनना ही नहीं चाहते हो, हारे हो। आप तो मान लिए हो कि हमको प्रभु सुनाते रहिए, आपका काम सुनाना, मेरा भी काम सुनना है, मेरा भी काम मैं सुनता रहूँगा। आप सुनाते रहिए ना, हम तो सुनने से थोड़ा थकेंगे। लेकिन मेरे प्यारे एक दिन थक जाओगे, मर जाओगे। इसलिए आपसे कहता हूँ अगले जन्म की भरोसा मत करो। आप फिर आएंगे, बेकार बात करते हो। अच्छे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि अब फिर आना नहीं होगा। तुम भी सोचो कि हमें आना न पड़े, आना न पड़े। यदि ये करोगे तो तुम्हारे पास समय कम हो जाएगा, समय का विभाग करना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने इसीलिए देखो 100 वर्ष की अधिकतम आयु बना दी। 100 वर्ष धर्म का अध्ययन करना होगा, 25 वर्ष ब्रह्मचारी रहो, और फिर धर्म के अनुसार 25 वर्ष गृहस्थी जियोगे, कुछ संतति पैदा करोगे। फिर धर्मानुसार 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थी होगे, और 75 वर्ष के होते होते सन्यासी हो जाओगे। ये जीवन जो है चढ़ाने के लायक हो जाएगा। ऐसे सन्यासी तुम कहाँ सोचते हो? आप तो सोचते हो कि हमको सन्यासी भी क्या होने की ज़रूरत है। तुमको कुछ होने की ज़रूरत नहीं। तुम तो केवल नारियल के वो पानी हो जो पानी कब फूट जाए और पानी में पानी मिल जाए। तुमको कुछ भी नहीं होना है, ये तो परमात्मा की दया। तुमने कोई शुभ कर्म नहीं किया है कि मानव का जन्म मिला है। ये जो सोचते हो ना कि बड़ा भाग्य से हमको जो है, तुम्हारे भाग्य से मानुष तन मिला है तुमको, ये गाते होंगे लोग। ये परमात्मा ने तुमको भाग्यवान बनाया है, तुम्हारा कुछ भाग्य हो गया नहीं। प्रभु ने ये कृपा करके ये नरदेह दिया है तुमको, नहीं तो पशु बन के रहते, पंछी बन के रहते, ये वनस्पति बन के रहते। देखो पेड़ों को, पेड़ क्या करेंगे, ये पशु पंछी क्या करेंगे? और आप भी वही करते हो, जैसे वो जीते आते हैं वैसे हम भी जीते रहते। अपना समय नष्ट करते हो आप। तो मेरे पास आए हो, इस रास्ते पर चले हो और अपने को हिंदू कह रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू हो, अपने परम धर्म को पहचानो आप। और इसलिए विश्व धर्म है, विश्व धर्म का जो प्रवर्तन है वो हिंदू को विश्व बनाने का आमंत्रण है। तो आज इस नववर्ष पर आपसे मैं चाहता ही हूँ, अपेक्षा ही करता हूँ। ये अपेक्षा शब्द भी अपने ओर से कह रहा हूँ, और आप अपने ओर से सोचोगे कि नहीं सोचोगे ये आपके ऊपर होगी बात ना। लेकिन इस रास्ते पर आए हो तो सोचता हूँ, तो ख्याल करो जीवन का समय कम होगा, ये सच बात है। मैंने तो अपने जीवन का कुछ क्रम बनाया था, ये मेरे जीवन का एक कुंभ आ रहा है ना। मैंने अपने जीवन को 4 कुंभों में बांटा था कि चौथा कुंभ तो हम पूर्ण कर सकें। हाँ, इतना जरूर सोचा था कि चौथा कुंभ बम्बई में होवे, विश्व के उस प्रांगण में हो जहाँ सारी दुनिया के लोग आए। मैं अभी सफल उसमें नहीं हो पाया। तीसरे कुंभ तक तो यहाँ आया, चौथे कुंभ की ही भूमिका के लिए ये देखो मेरी कुछ परेशानी आई तो मैं वहाँ गया, लेकिन परमात्मा की दया हमको बम्बई ले गया प्रभु। वहाँ तो कोई रचना जरूर वो चाहते होंगे, कब क्या होगा अभी तो हम आपको कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन इसके पीछे एक संदेश जरूर है।
मेरा आखिरी कुंभ होने वाला है मेरे द्वारा जो होगा। इसलिए आपसे कहता हूँ, मैं अपना निजी निमंत्रण दे रहा हूँ आपको। इसलिए मैं सोचा कि एक कुंभ तो देखो 4 वेद होते हैं हमारे ना। ऋग्वेद पहला कुंभ पूर्ण हो गया बाबा के धाम पर, दूसरा यजुर्वेद हमारी जन्मस्थली पर पूर्ण हुआ, और तीसरा सामवेद यहाँ पूर्ण हुआ है, और चौथा अथर्ववेद मैं सुनाऊंगा। अथर्ववेद के कुछ मंत्र हैं जो हम चाहेंगे कि आप सुनिए, और इस जीवन विज्ञान को आपको तो बहुत बार सुना है, बहुत प्रकार से सुना है। अधिक से अधिक लोगों को सुनने का अवसर आप जुटाइए, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। इस प्रकार से समर्थ होइए, शक्तिशाली होइए कि एक बड़ा संभार जो है आपको संभालने को मिले, और इसका एक परिणाम आएगा। परिणाम होगा कि हिंदू जो है विश्व में जाएगा। उस अर्थ में नहीं जो जिस अर्थ में आज आप चिल्ला रहे हो और लग रहा है कि हिंदू हो रहे हैं लोग, वो नहीं, वो सब नहीं। वो सब तो अभी पांथिकता की लड़ाई जो है चलती रहने वाली है मेरे प्रभु। मत भूलो, मत समझो, मत इस पर तुम स्थिति में हो जाओ कि अब तो मेरा सब कार्य पूरा हो रहा है। जगत गुरु भारत, अभी जगत गुरु कहाँ हो रहे हो? तुम तो जगत गुरु हो रहे हो क्या? थे ही। अरे तुम ये क्यों बोल रहे हो कि जगत गुरु हमको होना है? जगत गुरु तो हो ही हो, लेकिन तुम जगत गुरु नहीं हुए। तुम्हारे भीतर जगत गुरु तो पैदा होना चाहिए ना। तुम्हारे ऋषियों ने जो कुछ किया है उनकी तपस्या का परिणाम है कि आज भारत जगत गुरु की पदवी पर वैसे ही आसीन है। उसको दुनिया आज भी जगत गुरु कह रही है। उसी प्रकार से हमको भी कह देती है। हर नाम के आगे एक सन्यासी अपने को लिख देगा कि जगत गुरु, जगत गुरु, क्या तुम जगत गुरु हो गए? अपने गुरु तो हुए नहीं मेरे प्रभु। देखो जगत गुरु कब होगा? हिंदू जिस दिन परमात्मा उसका गुरु हो जाएगा उस दिन जगत गुरु होगा। नहीं, जब तक वो मानव गुरु के पीछे घूम रहा है तब तक मेरे प्यारे वो जगत गुरु नहीं है, नहीं हो सकेगा। वो ये होने की परंपरा नहीं है। और इसकी शुरुआत जो है आपने किया है, सुबोध आश्रम ने इसकी शुरुआत किया है कि परम गुरु परमात्मा को गुरु स्वीकार करके तुम तो नाना गुरुओं के पीछे घूम रहे हो। परम गुरु परमात्मा है, उनके पीछे क्यों नहीं चलते हो? वो उनके साथ होते तो तुम्हारे पीछे क्या चलना? उनको तुम्हारे हृदय में विराजमान है। और आखिर में बात मैं कहूँ, भगवान सब सुनाते सुनाते भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे एक की शरण में आ। मैं तुम्हें सारे पापों से अपराधों से मुक्त करने वाला मैं हूँ। अब सोचो मत, विचार मत करो, मैं तुम्हारे भीतर विराजमान हूँ। ऐसे परमात्मा की शरणागति, जिस दिन इस गुरु की शरणागति में हिंदू होगा, सारी दुनिया में हिंदू होगा। ये हमारे विश्व धर्म प्रवर्तन का आर्य है, आर्य बनाने का संकल्प है। पूर्ण करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मत जानो आपके थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग होने से कुछ नहीं। हाँ, लोगों के भीतर जो थोड़े हों उनके भीतर का बल, ये बल जिस दिन काम करेगा, जिस दिन तुम नारियल हो जाओगे, देखो देह से मुक्त हो जाओगे ना, देह से मुक्त जीते जीते देह से मुक्त हो जाओगे। ऐसे होने का विज्ञान है सबूत। ये हमारे बाबा इसीलिए स्थित प्रज्ञ हो गए। ख्याल करो, ये जो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ स्मृति मंदिर बने, ये बाबा को दुनिया जाने। देखो मैं किसी गुरु का मंदिर नहीं बनाने जा रहा हूँ कि मेरे गुरु हैं इसलिए उनका मंदिर बनाऊँ। जैसे आप राम का, कृष्ण का, देवी देवता का मंदिर, ऐसा मंदिर नहीं बनाने जा रहे हैं। एक स्मृति संसार को देने के लिए ऐसा एक मानव इस धरती पर पैदा हुआ जो स्थित प्रज्ञ था। देखो और खोजो दुनिया में स्थित प्रज्ञ कौन है, खोजो आप। एक मानव शरीर में ऐसे जो महावीर हो गए, ऐसे जो बुद्ध हो गए, देखो हमारे गुरुदेव स्थित प्रज्ञ हो गए। वो जो उनके द्वार पर आवे, पता हो कि हमको क्या होना है। हमारे गुरुदेव मानव जीवन के आदर्श हैं। उस आदर्श को हमको पाना है, उस जीवन को हमको अपने जीवन में
उपलब्ध होना है। अपने गुरु की पूजा का मतलब, उनकी स्मृति का मतलब वही हमको हो जाना है, और उसी के लिए एक पद्धति है स्वबोध की। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे, यहीं विश्राम लेता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान।